प्रिय भाई और भौणी माने आपण समस्त को प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे नमस्कार। आज आमे पुनरुत्थानर तृतीय रविवार रे पदार्पण करिअछु। आजिर पठन गुड़िकरे आमे शुणिया को पाइबा किपरि प्रभु जीशु आम्मानक सहित अछंती। आमे शुणिबा लूक 24 अध्याय रे दुई जन शिष्यंकर एमाउस को यात्रा चिंता करिबा बा ध्यान करिबा। एमाउस से माने एमाउस को जाउछंती, से माने जेरूसालेम रो फेरी जाउछंती एवं तांकर लक्ष्य से माने जाउछंती एमाउस को। तेबे एमाउस केउठी अछि? एमाउस जेरूसालेम रो पश्चिम दिगरे अछि। जेरूसालेम रु प्राय 7 माइल दूर रे अछि। आउ एपरि एक स्थान को से माने जाउछंती। अर्थात से दुई जन शिष्य बा किए? से दुई जन शिष्य माने जदि अनेक गवेषक माने विभिन्न मत देई थांती, किंतु जनकर नाम दिया जाइछि आउ जनकर नाम दिया जाय नाही। जनकर नाम हला क्लियोपास, किंतु अनेक बा गवेषणारू केते लोक मत दियंती जे क्लियोपासंकर पत्नी हुए तो जाई थाई पारे, जहां को आमे देखिबा क्रूस तले जहन 19 अध्याय जदि पढ़िबा क्लियोपासंकर पत्नी से दुहे जाउथिले एमाउस को, अर्थात पश्चिम आड़को। पश्चिम अर्थात सूर्य अस्त आड़को। अर्थात सेमानक जीवन रे जो दुख थिला, सेमानकर अनेक आशा थिला, आउ से आशा भांगी जाइथिला। कारण सेमानकर आशा थिला जो मसीह आसीबे, जे सेमानक उद्धार करिवे, किंतु तांको मारी देले। आउ एइटा हे तांको पई दुखर विषय थिला। आउ सेमाने पश्चिम आड़को जाउछंती, केमिति जाउछंती? मुह को तळको करी। तांकर मुखरे निराशा हताशार चिन्ह देखा जाउछि। दुखरे सेमाने कथावार्ता होई जाउथिले। आउ सेही समय रे जणे अचिन्हा व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति तांको सहित मध्य से चालुछंती, किंतु सेही दुई जन शिष्य तांको चिन्हि पाइले नाही से किए। आउ जीशु पचारछंती, तुमे कौन केउ सब कथा तुमनक मध्यरे चालिछि? आउ सेतेबेले से कहिले से मानक तुमे कि कौन जणे व्यक्ति जे एठाको प्रथम थर आसीछ आउ जानिनो जहाँ घटी जाइछि? तापर से पचारले कौन हैला? जहाँ को आमे आशा करिथिलु जे आमको उद्धार करिवे, से आउ नाहंती, तांको मारी दियागल। तापर जीशु सेमानको बुझेइबाको लागिले। सेमानको सही धर्मशास्त्र बुझेइले। मोसेसंको ठारो आरंभ करी तुमे कौन पढ़िनाओ? एपरि जणे व्यक्ति आसीबे, से मृत्युवरण करिवे, आउ सब किछि से बतेइले। तापरे सेमाने चाली जाऊ जाऊ जीशु मध्ये चाली जाउछंती, तांको सहित कथोपकथन होई वाक्य को बुझाउछंती, आउ किंतु सेमाने चिन्हि पारु नाहंती। आउ जेतेबेले संध्या हैला, आउ सेही समय रे सेमाने सेही दुई जन शिष्य जीशु को निमंत्रण करी कहिले, बेल बुड़ी गलानी, अंधकार होई गलानी, आम सहित रुह। माने नबिस्कुम दोमिने, स्टे विथ अस, आम सहित रुह। माने नबिस्कुम दोमिने, आम सहित रुह। तापरे संध्या समय से जेतेबेले रोटी भांगिले, आउ सेही समय रे सेमानकर चक्षु खोली गला। सेमाने चिन्हि पारले, किंतु मुहूर्तक मध्यरे जीशु सेमानक मध्यरु अदृश्य हेले। प्रिय भाई भौणी माने, आजिर एई पठन रे आमे कौन शिक्षा पाइबा? देखंतु सेही दुई जन शिष्य जो माने मुह को तळ करी निराशा हताशारे जाउछंती पश्चिम आड़को, सूर्य अस्त आड़को। केतेबेले आमे जेरूसालेम जोडा कि ईश्वरंकर नगर, जोडि कि ईश्वरंकर मंदिर, समस्त सबकिछि पाई जिहुदी माने गर्व गौरव अनुभव करुथिले, सेही स्थान रो आमे चाली जाउछंती। आमे मध्य अनेक समय रे जेतेबेले जीवन रे दुख आसे, रोग आसे, समस्या आसे, आमे चाली जाऊ। कोठी चाली जाऊ? आमे जेरूसालेम रु चाली जाऊ, प्रभुंक ठारू चाली जाऊ, प्रभुंक ठारू दूरेई जाऊ। बेले बेले आमे विश्वास हरई जाऊ। जेतेबेले आमर प्रार्थना प्रभु शुणु नाहंती, जेतेबेले आम जीवन रे रोग आसे, सेतेबेले आउ ए प्रभु ठारे शक्ति नाही,
अर्थात जेरुसालेमरू आमे चली जाउछु। किंतु प्रिय भाई भौणी माने जीशु आमठारू चली जाऊ नाहंती, सेही अचिन्हा व्यक्ति रूपे से दृश्यमान हे आम सहित चलुछंती। जीशु आम जीवन रे एई समस्या गुड़िकरे एई दुख रोग बा एई समय आमे भावुछु प्रभु नाहंती, एणु आमे चली जाउछु जेरुसालेम रु प्रभुंक ठारू। किंतु जीशु आम सहित चालू छाड़ी छाली जाती ना, आम सहित चलती अदृश्य भाव में अचिन्हा व्यक्ति रूपे जेमिति आजिर एमाउस यात्रा रे से जाउछंती, जीशु तांको सहित जाउछंती। द्वितीय विषय प्रिय भाई भौणी माने आमे शिखिबा जे जेतेबेले आमानक जीवन रे कौनसी दुख समस्या से आमे शेयरिंग करिबा, कहिबा अन्य को नहीं किंतु जीशु को कहिबा। आउ से माने कहिले जेतेबेले कौन सब तुमे कथबार्ता करछो से माने शेयरिंग कले कहिले कौन घटी जाइछि। अनेक समय आमे अनेक विषय आम भितर रखि थाओ जहारी फल रे आमे अन्य को न कहे आमे निज निज मध्य जली थाओ। किंतु आजिर सुसमाचार आमान को शिक्षा दे आमाने सुनिबा, आमे कहिबा आमर दुख अन्य को, आउ सेते बेले प्रभु आमान को बुझेइबे। जेमिति आज जीशु सुसमाचार वाक्य द्वारा से बुझाउछंती, आउ जेते बेले से माने प्रभुंकर वाक्य शुणुछंती, आउ सेही समय रे तांकर हृदय दीप्तिमान होउछि, उज्जीवित होउछि। अर्थात जीशुंकर वाक्य को सुनिबा, केवल आमानकर जीवन को तांको कहिबा, ता साथे साथे सुनिबा, तांको ठारू सुनिबा, अर्थात से धर्मशास्त्र प्रभुंकर वाक्य सुनिबा द्वारा आमानक जीवन रे आमाने बल पाइबा, शक्ति पाइबा। आउ तृतीय विषय आमाने आजिर सुसमाचार रु शिक्षा करिबा उचित जे जेतेबेले संध्या हो गला, जेतेबेले बेल बुड़ी गला, आउ सेतेबेले से माने जीशु को निमंत्रण कले तांको सहित रहिया पई। प्रिय भाई भौणी माने आम जीवनर अंधकार आसे, आम जीवन रे बेले बेले सूर्य अस्त हो जाए, बेल बुड़ी जाए, अंधकार आसी जाए, समस्या जेतेबेले आसी जाए, रोग जेतेबेले आसी जाए, आमर परिवार मध्य स्वामी स्त्री मध्य पुओ झील मान मध्य जेतेबेले पुओ झील माने सत पथरे चालू नाहंती, आमानक जीवन रे अंधकार आसुची, आमे निराशा हो जाउछु, भांगी पड़ुछु एई शिष्य मानक परी। किंतु आसंतु आमाने सेही समय रे निराशा हेबा नाही, जीशु को निमंत्रण करिबा, माने नबिस्कुम दोमिने, आम सहित रुहंतु प्रभु, आम बेल बुड़ी जाउछि, आम जीवन रे अंधकार आसी जाउछु। आउ जीशु रहिले, आउ जीशु रहिले केवल नाही, से कौन कले, से रोटी भांगिले। संध्या समय जेतेबेले भोजन रे बसिले से रोटी को नेले ग्रहण कले एवं ताहाको भांगिले, आशीर्वाद कले, से मानकु देले, आउ सेही समय रे से मानकर चक्षु खोली गला। प्रिय भाई भौणी माने यार अर्थ है प्रत्येक दिव्य यज्ञ रे आमानकर वाक्य पीठ अच्छी, प्रभु आमान को वाक्य माध्यम कहउछंती, से वाक्य सुनिबा एवं यही संस्कार दिव्य प्रसाद संस्कार रोटी भांगिले, रोटी को आशीर्वाद कले, आउ सेटा होची दिव्य प्रसाद संस्कार, दिव्य यज्ञ। जेतेबेले आमे दिव्य यज्ञ रे प्रभु आमानकर हृदय को से बल दे थांती, शक्ति दे थांती। अतएव दिव्य यज्ञ एवं दिव्य वाणी आमाने सुनिबा, आउ जो द्वारा आमर आखि खोली जीव, आउ सेतेबेले तापरे जीशु अंतर्धान हो जाउछंती, जो जीशु आम सहित चालुछंती, आमर पार्श्व रे चालुछंती, आम सहित चालुछंती, वर्तमान से आम ठारू उभे जाउछंती। अर्थात जेतेबेले आमे दिव्य प्रसाद ग्रहण करूछो, से समय से उभे नांती, आमर हृदय मध्य रे भितरे से प्रवेश करूछंती। कि महान ए संस्कार, कि महान ए संस्कार दिव्य यज्ञ, अर्थात आम भितरे अछंती। जेमिति जीशु प्रभु कहउछंती जे तुमे साधु पाउल कहती प्रथम करिन्थिय 3 अध्याय 16 पदरे, तुमे माने ईश्वरंकर मंदिर, पवित्र आत्मा तुम मध्य बास करती। अर्थात जो प्रभु को आम ग्रहण करुचु से आमानकर हृदय रे अछंती, से आउ पार्श्व रे चालू नाहंती, से अछंती आम भितरे, आम मध्यरे, आम हृदय रे। कि महान विषय। आउ जेतेबेले आमे तांकर वाक्य शुणुचु, यही वाक्य ही आमर हृदय को अग्नि परि से माने कहले, तापर कथा हेले परस्पर को, से जेतेबेले आमे रास्ता रे कथा कहउतिले, आमर हृदय कोन तेजमय हो नथिला, उद्दीप्त हो नथिला कि
ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳିଯିବ ଆମର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଜେରେମିଆ କହନ୍ତି 23 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରେ, 23 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ ଜେରେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରି, ମୋର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଯେମିତି ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ପଥର ରୂପକ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେପରି କଥା ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜଳେଇ ଦେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, କେବଳ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ତାହା ନୁହେଁ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନକୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 3ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣେଇବା, କହିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ଯାହା ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଖୋଲିଯିବ, ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ, ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ କହିବା, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁନ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟ ଆଜି ବନ୍ଧନ ହୋଇ ରହିଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସକ୍ତି ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, କହିବା, ଜିସସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରୁଲି ରିଜନ୍, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଜୀବନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।